देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आरटीओ दफ्तर में औचक निरीक्षण का कार्यक्रम बना है। जी हां, तमाम शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आरटीओ दफ्तर में सुबह 10 बजे औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों को फटकार लगाई। आरटीओ दिनेश पटोई को सस्पेंड कर दिया। 10 बजे भी कई कर्मचारी कार्यालय नहीं पहुंचे थे। आरटीओ कार्यालय देहरादून को लेकर शिकायतें मिलती रहती हैं और इसके बाद खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां का औचक निरीक्षण किया। 14 से 15 कर्मचारी दफ्तर में मौजूद नहीं मिले उस वक्त पर। फिलहाल सभी कर्मचारियों को वेतन रोकने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए हैं। बड़ी खबर, आरटीओ दफ्तर का औचक निरीक्षण किया मुख्यमंत्री ने। 10 बजे तक कई कर्मचारी दफ्तर नहीं पहुंचे थे। 14 से 15 कर्मचारी दफ्तर से गायब मिले। आरटीओ को उन्होंने सस्पेंड कर दिया और कर्मचारियों के वेतन रोकने के उन्होंने निर्देश दिए। फटकार लगाई उन्होंने। कई कर्मचारी सुबह 10 बजे तक आरटीओ दफ्तर नहीं पहुंचे थे। जो भी लोग नहीं आए उनकी सैलरी चेक करवा लीजिए, रजिस्टर वगैरह बाकी है कि शायद आ रहे हैं क्या है। मैं पीछे कहा था कि हम जो है वहाँ गए थे 10:30 और आज मैंने सोचा था आज मैं अचानक आ गया। तो एक इसमें कड़ा एक्शन जो है इस पर एक तो आरटीओ को सस्पेंड। हमारे संवाददाता विनोद कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, आप मुख्यमंत्री के इस औचक निरीक्षण के बारे में बताएं। किन कर्मचारियों को उन्होंने फटकार लगाई, कितने कर्मचारियों का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं? बिल्कुल राजेंद्र, देखिए आरटीओ दफ्तर में लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी और जो जन सामान्य के कार्य होते हैं, जनता से जुड़े हुए काम होते हैं, उनमें ढील ढिलाई लगातार आरटीओ के अधिकारियों की चल रही थी। और इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह 10 बजे औचक निरीक्षण आरटीओ दफ्तर का किया है और उसमें करीब 80% जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो नदारद मिले हैं। और इसके तौर पर देखा जाए तो दिनेश चंद्र पटोई जो देहरादून के आरटीओ हैं, उनको भी सस्पेंड मुख्यमंत्री ने किया है। और हालांकि बिल्कुल रसूखदार अधिकारियों में दिनेश चंद्र पटोई का नाम आता है। लंबे समय से वो आरटीओ देहरादून के पद पर कार्यरत थे, लेकिन तमाम खामियां और जिस तरह से दिक्कतें लोगों को हो रही है उसको प्राथमिकता के तौर पर लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज ये औचक निरीक्षण था। 80% तमाम कर्मचारी और अधिकारी नदारद मिले थे और मुख्यमंत्री सुबह 10 बजे आरटीओ दफ्तर पहुंचे और तमाम खामियां उन्होंने देखी। तो इसके चलते औचक निरीक्षण मुख्यमंत्री की ओर से किया गया और दिनेश चंद्र पटोई को सस्पेंड कर दिया गया है। और इसके अलावा 80% जो, जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी कर्मचारी है या अधिकारी हैं, करीब 80% नदारद मिले हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगाए कि कोई भी समय पर नहीं आता है, चाहे दफ्तर की बात हो चाहे अन्य जो काम निपटाने हैं। 80% बड़ी संख्या होती है विनोद, बड़ी संख्या होती है 80%। और अगर 80% लोग समय पर दफ्तर नहीं पहुंच रहे हैं तो ये बड़ी चिंता की बात है और मुख्यमंत्री की कार्रवाई को समझा जा सकता है। हमारे साथ आप बने रहिए विनोद, हम उस औचक निरीक्षण की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए आप, आरटीओ दफ्तर में गायब मिले 80% कर्मचारी। मुख्यमंत्री पहुंच गए, फटकार लगाई उन्होंने आरटीओ को। और जो भी लोग नहीं आए उनकी सैलरी चेक करवा लीजिए, रजिस्टर वगैरह बाकी है कि शायद आ रहे हैं क्या है। मैं पीछे कहा था कि हम जो है वहाँ गए थे 10:30 और आज मैंने सोचा था आज मैं अचानक आ गया। तो एक तो इसमें कड़ा एक्शन जो है इस पर एक तो आरटीओ को सस्पेंड। देखा आपने कैसे मुख्यमंत्री फोन पर निर्देश दे रहे हैं कि इनकी सैलरी रोक दी जाए, रजिस्टर चेक कर लें और जो लोग ऑफिस नहीं पहुंच पाए हैं उनकी सैलरी रोक दी जाए। ये बहुत साफ है, मुख्यमंत्री का निर्देश सुना जा सकता है फोन लाइन पर जो वो दे रहे हैं। हम चलते हैं सीधा विनोद ने हमें तमाम जानकारियां दी इस औचक निरीक्षण के बारे में। विनोद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर मथुरा से। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक ने आज कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। लड्डू गोपाल जी के जलाभिषेक करने की अनुमति मांगी है उन्होंने। शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर बताया है उन्होंने श्री कृष्ण जन्म का स्थान और वहीं पर जलाभिषेक करने की अनुमति मांगी। आज कोर्ट में नो वर्क होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकेगी। अनिल सारस्वत हमारे साथ है फोन लाइन पर। अनिल, इस एप्लीकेशन के बारे में, एप्लीकेशन देने वाले के बारे में विस्तार से बताएं। सर, मैं आपको बता दूं, ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं दिनेश कौशिक जी। इन्होंने आज मथुरा कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया है। इसमें कहा गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर जो मेन यहाँ पर जो श्री कृष्ण जन्म स्थान का जो स्थल है वो बताया है,
और उस पर जलाभिषेक करने की कोर्ट से अनुमति मांगी गई है और शासन प्रशासन से भी अनुमति मांगी गई है। लेकिन जो हमें ज्ञात हुआ है कि आज नो वर्क होने की वजह से इनकी इस पे कोर्ट सुनवाई नहीं कर पाएगी। संभवतः इनको अगली कोई तारीख कोर्ट के द्वारा दी जाएगी। पहले भी इस तरह की ये घोषणा कर चुके हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा। पहले भी 6 दिसंबर वाले दिन इन्होंने जलाभिषेक करने की घोषणा की थी, जो शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर जो बताते हैं ये लोग कि वहीं पर गर्भगृह है और वहीं पर श्री कृष्ण जन्मस्थान का मेन जो जगह है वो वहीं पर है, गर्भगृह। वहीं पर इन्होंने अभी भी दोबारा से जलाभिषेक करने की अनुमति कोर्ट से मांगी और इसके लिए आज इन्होंने एक प्रार्थना पत्र मथुरा कोर्ट में दिया है। जी बहुत धन्यवाद आपका। तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक ने यह प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया है, लेकिन आज कोई काम न होने की वजह से शायद इस पर सुनवाई नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। उन्नाव में भाजपा विधायक का आशुतोष शुक्ला के रिश्तेदारों और समर्थकों की ट्रैफिक पुलिस वाले से 20 सड़क पर बहस हो गई और यह मामला इतना बढ़ गया कि भाजपा समर्थक ट्रैफिक पुलिस वालों पर भड़क गए। ट्रैफिक पुलिस के सिपाही ने आरोप लगाया कि भाजपा समर्थकों ने उसके साथ बदसलूकी की। ये नहीं, कोतवाल के सामने भी भाजपा समर्थकों की सत्ता की हनक दिखाई दी। उन्होंने सिपाही को जमकर खरी खोटी सुनाई और इसके बाद सिपाही की आंखों से आंसू छलक गए। इसका वीडियो अब वायरल हो चुका है। चालान करेंगे, मेरी ड्यूटी। मैंने एक भी चालान नहीं किया। मैंने चालान नहीं किया। मैंने चालान नहीं किया। मैंने चालान ही नहीं किया भाई साहब। मैंने हो गया झंडे गाली देगा। तुम चलो कोतवाली, तुमको मैं बंद करा सीनियर से बात कराइए। चालान करेंगे, मेरी ड्यूटी। मैंने एक भी चालान नहीं किया। तो ट्रैफिक सिपाही के साथ बदसलूकी का मामला जब कोतवाली के सामने पहुंचा तो आरोप है कि वहां पर भी विधायक के रिश्तेदार और भाजपा समर्थकों ने ट्रैफिक सिपाही के साथ बदसलूकी की। ये देखिए कोतवाली के सामने। लेकिन हम लोग भी कोई जो है वो नहीं करते। लेकिन इस बार एक चालान आपकी बात सही मान लिया है। आपकी बात सही मान लिया। आपको होटल लगा के चलने का अधिकार है क्या? नहीं, बस किसी को अगर वो चालान कर रहा है चालान नहीं, इस पे चालान नहीं कर रहा, इस पे चालान करना जो कोई बात जो पानी जी होता तो वो करते हैं। लेकिन हम लोग भी कोई जो है वो नहीं करते। लेकिन इस बार बसपा प्रमुख मायावती ने ज्ञानवापी मामले पर बड़ा बयान दिया है। मायावती ने आरोप लगाया है कि धार्मिक भावनाएं भड़काने की साजिश हो रही है। बड़ा बयान मायावती का ज्ञानवापी मामले पर। एक धर्म समुदाय से जुड़े स्थानों के नाम भी एक एक करके जो बदले जा रहे हैं, तो इससे अपने देश में शांति, सद्भाव व भाईचारा आदि नहीं बल्कि आपसी नफरत एवं द्वेष की भावना ही पैदा होगी। ये सब अति चिंतनीय है तथा इनसे देश की आम जनता व सभी धर्मों के लोग भी जरूर सतर्क रहें। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आप सभी का। अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाली समाजवादी पार्टी के नेता रुबीना खानम ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक नया बयान दिया है। एक वीडियो जारी कर रुबीना ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कहा कि अगर ये साबित हो जाता है तो वहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी तो हमारे उलेमा, धर्मगुरु, कौम को उस जमीन को हिंदू भाइयों को दे देना चाहिए। हिंदू पक्ष जो ये दावा कर रहा है कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है प्राचीन काल में यहाँ पर मंदिर था और किसी शासक ने बलपूर्वक इस मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई थी, तो किसी भी कब्जा की हुई जमीन पर, किसी भी छीनी हुई जगह पर बलपूर्वक अगर वहाँ पर कब्जा किया गया है तो हमारे इस्लाम में वहाँ पर नमाज पढ़ना हराम है। इसीलिए अगर ये बात साबित होती है तो हमारा मुस्लिम समाज, हमारे धर्मगुरु, हमारे उलमा उस जमीन को हिंदू पक्ष को वापस कर दें।